अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 7 वाले बेटा जी तैयार हो जाए। इंग्लिश का जो मिड टर्म का गेस्ट पेपर है बेटा वो भी आ चुका हुआ है। इंग्लिश के मिड टर्म के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तमाम हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा जी इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपको यहाँ पे तमाम गेस्ट पेपर मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लैबली डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आपने स्लैबली बताना है तो ऑप्शन नंबर वो बी बन जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, आपने इसमें से करेक्ट आपने आर्टिकल निकालना है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। होमोग्राफ का करेक्ट पेयर बताना है फॉल फॉल। आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस विद एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसके अंदर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। द हाउस हैज अ बिग लॉन। चूज एन इम्प्रैक्टिव सेंटेंस। क्लीन द रूम, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है सुफिक्स फॉर द वर्ड स्मूथ। स्मूथ का आपने सुफिक्स वर्ड बताना है तो वो ले है। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इन कलर बोल्ड आवर फ्लैग डज फ्लाई, अ सिंबल ट्रू हेल्ड वे अप हाई, द ग्रीन इट स्पीक ऑफ ब्रेवरी माइट ऑफ दोज हु फॉट इन डार्कनेस नाइट, देयर sacrifice a noble deed to protect our national noble creed, the white a symbol of purity, of unity and liberty, in time of peace it softly gleams, a beacon for our hopeful dreams, our flag a symbol of our land, a bond that we must understand। ये पैराग्राफ दिया गया है। नेक्स्ट उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट डज द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट इन द पोइम। इस पोइम के अंदर ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रेवरी। व्हाट इज द टून ऑफ द पोइम। इस पोइम का जो टून है वो क्या है, मकसद क्या है? प्राउड। What is the significance of the flag mentioned in the poem? It stands for a noble creed. What is the central idea? Idea क्या है? The role of the flag as a symbol of national pride and identify या फिर identity। Identity correct syllabary आपने बताना है एलिगेटर की, तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। नेक्स्ट आपने आर्टिकल निकालना है इसमें से, तो वो बनेगा दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। चूज द इम्प्रैक्टिव सेंटेंस बताए तो वो है हुर्रा वी डिड इट। उसके बाद चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ। होमोग्राफ निकालना आपने स्फीयर स्फीयर। फिर आपने कंट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव निकालना है द हाउस इज अ बिग टोन। उसके बाद आपने सुफिशिएंट सुफिक्स वर्ड बताना है आपने स्मूथ का, वो लाई हो जाएगा। और अगेन वही काम आया हुआ है, सेंटेंस दिया होगा और आपने उसमें से चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पे भी जो सेंटेंस है ना वो पाकिस्तान का ही पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर वर्डिंग चेंज कर दी गई है, तो लिहाजा आपने एक दफ़ा इसे लाजमी रीड कर लेना है। नेक्स्ट जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लैबली डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का आपने स्लैबली निकालना तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद आपने आर्टिकल पकड़ना है तो है दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। और उसके बाद है चूज द करेक्ट पैरा। होमोग्राफ निकालना तो वो स्वीयर स्वीयर ही आ गया। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताना है तो वो ऑप्शन नंबर ए शी गॉट हर ड्रीम जॉब फाइनली। और उसके बाद है जी इम्प्रैक्टिव सेंटेंस तो डू नॉट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। सुफिक्स बताना अपने होप का, वो है लेस। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी एक पैराग्राफ आ चुका हुआ है, ठीक है। इसमें से सवालात के जवाब आपने बताने हैं, ठीक है। पहला सवाल मैं पढ़ने लगा हूँ। पहला सवाल में मिलेगा यहाँ पे, वाई डिड द फोक्स इनवाइट द स्टॉक ओ डिनर। ये ऊपर हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने इसे अच्छे तरीके के साथ रीड करना है, फिर सवालात के जवाब देने हैं। तो पहले सवाल का जवाब मिलेगा फॉक्स वांटेड टू टीज हिज फ्रेंड एंड मेक फन ऑफ द बिग। दूसरा क्वेश्चन है वाई वाज द स्टॉक हैप्पी। The stork was extremely happy to be invited to dinner by her friend. How did the fox show hospitality to the stork? Fox welcomed and served her soup. Why was fox behavior unfair and how did the stork teach the fox a good lesson? Fox served soup in shallow bowls so the stork would not be able to drink it. The stork later invited the fox to the dinner. She served him soup as well as but in two narrow vases. The fox could not drink the soup by the same way he made the stork suffer. This experience made him learn a good lesson for treating the stork poorly. What is the message of this story? A selfish act backfires sooner or later। एक पैराग्राफ बेटा आपने ये याद करना है। दूसरा पैराग्राफ आपके सामने ये आ चुका हुआ है अर्थ का। इसका पहला सवाल होगा, सवाल नंबर 1 है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है। ग्लोबल वार्मिंग इज द अर्थ बिकमिंग हॉटर ओवर टाइम। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट केस द अर्थ टू गेट वार्म।
द अर्थ गेट वार्मर बिकॉज एक्स्ट्रा गैसेस इन द एयर ट्रैप हीट लाइक अ थिक ब्लैंकेट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू थिंग दैट कैन हैपन व्हेन द अर्थ गेट वार्मर। जवाब है जी व्हेन द अर्थ गेट वार्मर आइस मेल्ट एट द पोल्स एंड सी लेवल राइज कासिंग फ्लड। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज मेन इन्वायरमेंट चेंज डिस्क्राइब द पैराग्राफ। द मेन इन्वायरमेंटल चेंज डिस्क्राइब इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इज इफेक्ट ऑन आइस सी लेवल एंड वेदर। पांचवा क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजेज एक्स्ट्रा गैसेज इन द एयर एक्सप्लेन टू ह्यूमन एक्टिविटीज एडिंग टू दिस प्रॉब्लम। Cause burning fuel release harmful gases and factories using coal or oil add more polluted gases to the air। तो बेटा ये दो पैराग्राफ आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपको ये एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपने इसमें से गलतियां ठीक करनी है। तो वही पैराग्राफ ऊपर देखें तो यहाँ पे मोन्टेनियस एक ये गलती है, एक है रिंगिंग, उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज फॉर सॉफ्ट, आज़ाद कश्मीर, लार्ज नंबर ऑफर्स। ये जिनको हाईलाइट किया गया ना, ये चीज़ें आपने ऊपर से ठीक करनी है। उसके बाद ये एक दूसरा पैराग्राफ होगा, इसमें से आपने गलतियाँ ठीक करनी है। तो पहला है जी वन कैन क्वेश्चन द वैल्यू, उसके बाद वंस, इफ़, द मोस्ट कॉमन थिंकिंग वी विल फाइंड, देयर, यहाँ पे एन, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद एनी, उसके बाद इंडिविजुअल्स और उसके बाद डिसिप्लिन। फिर एक पैराग्राफ ये आ सकता है, इसमें गलतियाँ ठीक करनी है। यहाँ पे बट, देखिए बी छोटा था, उसके बाद वाटर, उसके बाद इंक्लूडिंग, फिर है नीड्स, यहाँ पे क्रिएचर्स, एग्जिट, हेल्प्स, बॉडी टेम्परेचर और साथ में टू। तो बेटा ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। आपका जो पेपर होगा ना वो इंशाल्लाह इसी में से बनकर आएगा। तो बेटा ये तमाम चीज़ें लाजमी तैयार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।